जय हिंद पलटन भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग बहुत बेहतर होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज है 15 अगस्त का दिन, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हम सभी मनाते हैं कि आज़ादी के इस दिन को हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे भारत के अंदर जश्नों से मनाया जाता है। आज मैं आप सबसे बात करने आया हूँ और मैं कुछ ऐसी बिंदुओं पर बात करूंगा जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम पूर्णतः आज़ाद नहीं हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी हम गुलाम हैं। और कुछ बिंदु मैं आप सबके सामने एक पोयम, एक कविता के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। अगर आप सब तक मेरी बात पहुंचे और आप सब कुछ उस बात से सहमत हो पाए तो बिल्कुल समर्थन करिएगा और बताइएगा कि आप क्या मानते हैं मेरे इन विचारों के बारे में। तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ बिंदुओं से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज़ादी हमें कैसे मिली होगी। मतलब जब हम आज़ादी की बात करते हैं, बहुत आसान होता है इस शब्द को कह देना कि मुझे आज़ादी मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन वो आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी ना। मतलब हर घर के हर एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, हर किसी की नसों में वो आज़ादी का खून दौड़ा होगा। हर किसी की नसों के अंदर वो एक इनकलाब का जो नारा था वो दौड़ गया होगा। और उसके बाद कहीं जाकर अंग्रेजों को लगा होगा कि अब भारत जो है वो ऐसा भारत बन रहा है जो अब गुलाम तो नहीं रहेगा किसी का। वो चाहे अपना सर कटवाना मंजूर कर देगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। तो उसी पर कुछ पंक्तियों से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, अंग्रेजी सल्तनत का फिर इलाज कर दिया। देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, अंग्रेजी सल्तनत का फिर इलाज कर दिया। पर देश के ही कुछ लोगों को जुकाम रह गया और देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस बिंदु पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश अभी गुलाम है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं, जो आप सब समझ पा रहे होंगे, जो है भाषा। देखो, हर भाषा को सम्मान देना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर भाषा को सम्मान देते देते हम अपनी भाषा को भूल जाएं, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे आप हर किसी के माता पिता को सम्मान देते हो, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता कि आप अपने माता पिता को ही भूल जाओ। आप पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, आपको जो भी पसंद है वो खाओ, लेकिन रोटी को भूलना सही नहीं है। और वो रोटी बन जाती है हमारी हिंदी। और हम लोग आज के टाइम पर हिंदी को भूलते चले जा रहे हैं। हर चीज को आजकल इंसान किससे देखता है? किसी के कर्मों से हम बात नहीं करते। कोई इंसान कैसा, इस पर बात नहीं होती। किसके पास कितना पैसा है, आज उसको उस बिहाफ पर, उन बिंदुओं पर तोला जाता है। तो उसी पर मैंने कुछ कहा था, कुछ लिखा था, और वो कुछ ऐसा था कि हर चीज को है पैसे से अब तोलने लगे, हर चीज को है पैसे से अब तोलने लगे, फिरंगियों की भाषा को है बोलने लगे, हर चीज को है पैसे से अब तोलने लगे, फिरंगियों की भाषा को है बोलने लगे। या हिंदी बोलने वाला बस आम रह गया और देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। इसके अलावा अगर मैं एक और बिंदु देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है जैसे आज के समय पर नशा आप देख रहे हैं ना, यूथ के अंदर, जवानों के अंदर, हमारी इस नई जनरेशन के अंदर नशे का मतलब एक अलग चलन हो चुका है। अगर आप समझेंगे तो आप ये समझिए, आज के समय पर ऐसे हालात हो चुके हैं कि दारू पीना और सिगरेट पीना नशे में आ ही नहीं रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कि हर घर की कहानी है, तो नॉर्मल है। नशा तो अब उसको मान रहे हैं कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा इंजेक्शन लेता है तो वही नशा है, बाकी तो दारू सिगरेट तो नॉर्मल है, ये तो सब कर रहे हैं। मतलब किन हालातों में हम आ चुके, कौन से कल्चर को हमने अपना लिया, जो भारत कभी, जिसका यूथ ये कहा करता था, जहां पर एक पूर्वज ये कहा करते थे कि दूध और दही ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आज भारत में कहा जाता है कि दूध पीना, अरे दूध से तो फैट बढ़ जाएगा, दूध से तो ये बीमारियां हो रही हैं। मतलब दूध आज बीमारियों का स्रोत बन चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। और दारू आजकल पीना नॉर्मल हो गया है। घी खाने को मना कर देता है आज का यूथ की नहीं नहीं नहीं, घी नहीं खाएंगे, घी से तो दिक्कत हो जाती है। और वाह, नशों से बहुत ज्यादा मतलब कुछ अच्छा हो रहा होगा शायद। तो मैंने कुछ उसी पर लिखा था कि नौजवान आजकल नशों में डूबते, नौजवान आजकल नशों में डूबते, माँ बाप अगर कुछ बोल दें तो हैं वो रूठते। नौजवान आजकल नशों में डूबते, माँ बाप अगर कुछ बोल दें तो हैं वो रूठते। और संस्कारों का तो अब बस नाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। इसके अलावा एक और बिंदु जो मुझे लगा, जो मैंने अपने बीच में सबको देखा, तो यह है कि आज के समय पर ना आप कुछ बेहतर करते हैं तो आपको समाज इज्जत दे सकता है, आप समाज के बीच में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको जो नहीं जानता वो आपको बहुत पसंद कर सकता है। लेकिन आपके अपने लोग वो अंदर ही अंदर उस चीज से परेशान होने लगते हैं कि उनके बीच का इंसान इतना अच्छा कैसे कर रहा है। मतलब आपके अपने ही आपके पैर को खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके अपने ही चाहते कि ये आगे ना बढ़े। जिनको मतलब आपके साथ खड़ा होना चाहिए था उस जगह पर, वो चाह रहे हैं कि यार तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो। वो किसी ना किसी पॉइंट पर आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। तो उसी पर मैंने लिखा था कि अपनों को देख अपने ही है जलने लगे, अपनों को देख अपने ही है जलने लगे, जुबां से अपने ही जहर उगलने लगे। अपनों को देख अपने ही हैं जलने लगे, जुबां से अपने ही जहर उगलने लगे।
और प्यार का तो अब दिलों में नाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। और इसके बाद जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो मतलब आज के इस पूरे के पूरे इस कविता का बहुत बड़ा बिंदु होने वाली है, जो मैं अब आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज वो जिस जगह पर हम बहुत बड़ी तरह से फंस से गए हैं, वो ये कि आज हम जो बात करते हैं वो सब किस पर करते हैं। आज बहुत ज्यादा एक प्रचलन हो चुका है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आज एक बहुत बड़ा प्रचलन हो चुका है इस चीज का। आप भगवान ने क्या किया, भगवान को मानने से ज्यादा लोग उनको मान रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। आपके धर्म का असली परिचय क्या आप उसको भूल चुके हैं। आज लोग उसको मान रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ गए। वो जो बात बोल रहे हैं आप उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जा रहे हैं। लेकिन असलियत में क्या भगवान चाहते थे, असलियत में क्या खुदा चाहता था, असलियत में आपके धर्म की परिभाषा क्या थी, उसको भूलते चले जा रहे हैं। किसकी वजह से? उन चंद ठेकेदारों की वजह से। तो शायद मैंने वही कहा, हो सकता है कुछ को अच्छा भी लगे और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है जो शायद कुछ बुरा सा लग जाए। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी भावनाएं इससे आहत हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कुछ ऐसा था कि धर्म को है इस तरह से अब मानते, धर्म को है इस तरह से अब मानते, ठेकेदारों को ही है खुदा जानते। धर्म को है इस तरह से अब मानते, ठेकेदारों को ही है खुदा जानते। या हिंदू मुस्लिम करना ही बस काम रह गया और देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। अंतिम पंक्तियां मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा दोस्त, जो जिनकी वजह से शायद हम और आप आज भी भारत के अंदर एक अच्छा भोजन ग्रहण कर पाते हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, वो किसान जिसको डर सताया रहता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, वो किसान जिसको डर सताया रहता है अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, ठंड के मौसम में कोहरा ना पड़ा तो क्या होगा, या गर्मी के मौसम में वो जब हम बारिश वगैरह की बात करते हैं वो ना हुई तो क्या होगा। वो सब आज बहुत परेशान है। और खुश कौन है? जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने आगे की तरक्की पा रहा है। तो उस पर मैंने कुछ ऐसा लिखने का प्रयास किया था दोस्तों कि सियासतों में देश मेरा इस कदर डूबा, सियासतों में देश मेरा इस कदर डूबा, अन्न पैदा करने वाला रहता है भूखा। सियासतों में देश मेरा इस कदर डूबा कि अन्न पैदा करने वाला रहता है भूखा। यहां भ्रष्टाचारी का बड़ा इनाम रह गया और देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस 15 अगस्त के अवसर पर। वैसे देखो अवसर स्वतंत्रता का है, बिल्कुल है। अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। और अगर आप इस बात से समर्थन करते हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी। मैं बस यही चाहता हूं कि हम लोग कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको कवर करें, कुछ बिंदु ऐसे जिन पर हम बात करें और उनको सही करने का प्रयास करें। इस 15 अगस्त पर अपने अंदर एक छोटा सा सुधार लाने का प्रयास करिए कि अपने माता पिता को सम्मान देना है, कुछ अपने संस्कारों की तरफ वापस से मुड़ना है। और ये अगर कोई भी है जो नशों की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उनसे दूर रहना है। दूध दही घी का प्रचलन भारत में फिर से वैसे ही होना चाहिए। उसके अलावा जो किसान हैं उनके हक में भी खड़े होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जितनी भी चीजें आप धर्म के आधार पर करते हो तो अपने धर्म को समझकर करो। आपका धर्म मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कहता होगा कि अगर कोई भी किसी अन्य धर्म का है तो उसको मार दो, उसके साथ ऐसा कर दो। धर्म हमेशा ये कहता है कि जो सही है वो चाहे किसी भी धर्म का हो वो सही है, और जो गलत है वो चाहे किसी भी धर्म का हो वो गलत है। तो हमेशा सही और गलत के साथ खड़े होना प्रारंभ कर दीजिएगा। बाकी सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त के अवसर की यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को। श्यामलां वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। Adda 24/7, building the nation through education.